अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं, क्या हाल हैं आपके। पढ़ाइयाँ चल रही होंगी आपकी, 9th के पेपर आप लोगों ने दे लिए। एक्सरसाइज 1.2 करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर हमने शुरू किया हुआ है और इससे पीछे जो लेक्चर नंबर 5 हमने किया था वहाँ इसकी थ्योरी पढ़ी थी। तो उस थ्योरी को समझ के अब हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। वो हमने समझा हुआ है, अगर नहीं किया हुआ तो उस वीडियो को देख लें। छोटी सी वीडियो है, थ्योरी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ अब आपने एक्सरसाइज हल करनी है। एक्सरसाइज का देखें, जो पहला क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई, हल करवाएं। दो रकमें, दो चीज़ें, दो कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हमने जमा कराना है, माइनस कराना है। जो उसने नीचे कहा होगा वो हम काम कर लेंगे, ऑपरेशंस लगाने हैं। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट हो गई। पहला क्वेश्चन देखें, 2 + 5 आयोटा है प्लस 3 माइनस, अब यहाँ पे मेरा ख्याल है उसने कोई नंबर दिया होगा। अभी जो मेरे पास है उसमें शायद मिस्टेक होगी, क्योंकि ऐसे फिर वो प्लस नहीं होंगे। वैसे भी इसी तरह से भी सवाल आए तो हम कर सकते हैं कि जी इसको और इसको आप इकट्ठा कर दें, 5 माइनस जी के साथ आयोटा लिख दें, ऐसे भी हो जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि गलती होगी उससे, तो मैं अब अपने हिसाब से, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता, आपके पास जब बुक आएगी ना वहाँ पे मे भी चेंज हो के आए, तो आप उस लिहाज से यहाँ नंबर लिख लीजिएगा। अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे ना 4 लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी लिखा होगा जाहिर है, आप उसी हिसाब से चलिएगा, ईजी काम है। तो कैसे करते हैं, स्टेप कैसे बनाते हैं, आपने करना है रियल के साथ रियल को ऐड, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को ऐड। इसी तरह मैंने आपको बताया था। अब देखें, स्टेप बना दें, डायरेक्ट भी हो सकता है लेकिन वो एक स्टेप में ही आंसर होगा, तो इसलिए बेहतर है थोड़ा सा ना स्टेप बनाएं। इस 2 को लिखें, प्लस लगा के इस 3 को लिख दें, और अगर ब्रैकेट लगानी है तो लगा लें, थोड़ा सा ना बेहतर हो जाता है। रियल इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को इकट्ठा करें, यानी अब इधर देखें 5 लिखा हुआ है और उधर -4 लिखा हुआ है, और इनका आयोटा बाहर लिख दें, ठीक है। इकट्ठे भी लिख सकते हैं, 5 आयोटा -4 आयोटा, वैसे भी लिख दें, जैसे आपकी मर्जी है वैसे करें, ठीक हो गया। अब इस स्टेप में, क्योंकि कम से कम एक स्टेप तो हो ना कि जिसमें हम उसको बताएं कि लो जी 2 नंबर के लिए वो हम काम कर रहे हैं, तो 2 और 3 ये 5 हो जाएंगे, और 5 में से वो 4 निकाल दें तो 1 रह जाएगा, 1 आयोटा। और 1 को लिखा नहीं जाता, आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, खाली आयोटा लिख दें। तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे नंबर क्या है उस लिहाज से। तो ये 2 स्टेप जो है ना बनाने, ये हमें आने चाहिए, ये काम होना चाहिए। अब मैं साथ ही दूसरा सवाल देखता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास जो है वो मोबाइल के अंदर चीज़ें हैं सारी, बुक मेरे पास अभी तक नहीं पहुँची। तो वो जब बुक आएगी उस लिहाज से अगर कोई चेंजेस हुई तो वो इंशाल्लाह हम साथ कर लेंगे, साथ कोई नई वीडियो बना लेंगे, छोटी मोटी कोई चेंज अगर आती है तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो ज़रा देखें, वो है 16 - 3 आयोटा, और इसमें भी उसने ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, और साथ है +9 + 2 आयोटा। बिल्कुल सिंपल सा वही चीज़, हर चीज़ वैसे ही आपने बराबर का निशान लगाना है। रियल के साथ आपने रियल को लिखना है, और इमेजिनरी के साथ आपने इमेजिनरी को लिखना है, ठीक है। लेकिन अब देखें, ध्यान रखें, ये प्लस हुए ना, 16 + 9 वो हमने लिखा, प्लस लगा के अब ये -3 है तो -3 लिखें, ये जमा का 2 है तो जमा का 2 लिखें। जो उनके अपने सिंबल्स होते हैं, अलामतें होती हैं, वो आपने वही लिखनी होती हैं। तो 16 और 9 कितना हो गया, 25 हो जाएगा, और इधर से ये -3 और जमा 2 -1, तो -1 मैंने कहा लिखते नहीं है, तो खाली आयोटा जो है वो लिख दें, 25 माइनस आयोटा। तो ये हमारे हो गए 2 पार्ट। आगे चलते हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ। लो जी यहाँ लिख लेते हैं तीसरा पार्ट, वो है 9 - 2 आयोटा, और उसके साथ है -7 - 3 आयोटा। चलें जी, अब इसको जब हल करना है तो वही तरीकाकार के रियल के साथ रियल हो। लेकिन अब ये देखें, एक काम और देख लें कि इस सारे के बाहर माइनस है, तो इसको पहले सीधा कर लें, माइनस से ज़रब दिला दें, या ये कह लें कि माइनस से उनकी अलामतें चेंज करवा लें। तो एक स्टेप बना लें, ब्रैकेटें छोड़ दें इसको, ठीक है, इसको कहते हैं ना ब्रैकेट्स को ख़त्म करवाना। तो माइनस इस 7 को माइनस करेगा, क्योंकि इस 7 का जो सिंबल है वो प्लस है, यहाँ पीछे जो नहीं लिखा होता वो प्लस होता है, ये आपने याद रखना है।
तो माइनस उसको माइनस कर देगा प्लस को, और ये दो माइनसेस जब मिलेंगे तो अब इन्होंने प्लस हो जाना है। दो माइनसेस आपस में शरीफ होते हैं, आपस में एक दूसरे को तंग नहीं करते, किसी शरीफ बंदे को प्लस वाले को जाके तंग करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से टोटका। अब इनको इकट्ठा करें, रियल के साथ रियल को इकट्ठा कर लिया, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाला उसके साथ इमेजिनरी वाले को इकट्ठा करके आप लिख लें। अब एक स्टेप और बना लें, क्योंकि 2-3 स्टेप बने हो ना तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जो आगे चेक करने वाला है कि जी बच्चे को आता है, उसने तरीका सही प्रॉपर किया हुआ है। तो 9 में से 7 निकालें, 2 लिखेंगे, 3 में से फिर 2, 1 आएगा, 1 को हम लिखते नहीं हैं तो 7 उसके अयोटा लिख देंगे। लो जी, ये हमारा तीसरा पार्ट भी डन हो गया। आगे जी 4th वाला पार्ट, ये भी माइनस करवाने वाला है, इसी की तरह का है। ये 4 वाला पार्ट हम लिखेंगे, और ये है 11 प्लस 9 अयोटा है, और उसके साथ है माइनस और 9 माइनस 7 अयोटा। चलें जी, सेम स्टेप करने हैं, क्योंकि देखें बिल्कुल शक्लें एक जैसी हैं। तो आप स्टेप बनाना शुरू हो जाएं, ब्रैकेट्स को ख़त्म करें। 11 प्लस 9 अयोटा, माइनस 9 को माइनस करेगा, आगे प्लस हो जाएगा 7 अयोटा। अब रियल पार्ट्स को इकट्ठा करें, 11 माइनस 9 है, और जो इमेजिनरी है, अब देखें मैं आपको दूसरे तरीके से, यानी जैसे ये लिख रहा था उसके अलावा सीधा सीधा लिख लेते हैं, क्योंकि मेरा मतलब है आपको पता हो कि ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सीधा सीधा लिख लें। अगर आपको ये इजी लगता है आप ऐसे कर लें, ठीक है ना। तो 11 में से 9 निकाल लें तो ये रह गया 2, और 9 और 7 मिलके कितने हो जाएंगे, 16, 16 अयोटा। ऐसे भी सही है, या 2 कॉमन लेके भी, नहीं कॉमन ना ले, ठीक है, ओके है, क्योंकि जो प्रॉपर शक्ल है वो यही है ना कि रियल अलहदा हो, इमेजिनरी अलहदा हो, और यही शक्ल तो उसने कही भी थी ना, A प्लस बी अयोटा की शक्ल बनाएं। तो हर दफ़ा देखें हम वही शक्ल जो है उसकी बना रहे हैं। तो ये 4 जो पार्ट्स हैं ना, ये प्लस माइनस वाले थे, क्योंकि इसके बाद जो 5वां पार्ट है ये मल्टीप्लाई वाला है। तो वो भी मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अब वो वाला करते हैं। चलें जी, 5वां पार्ट हमारा मल्टीप्लाई वाला। सो 3 प्लस 4 अयोटा है, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस 3 अयोटा। चलें जी, पिछले लेक्चर वाली चीज़ों को जहन में लाएं, ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई करना है। रूल मैंने बताया था, इधर से फर्स्ट रकम जाएगी इसके पास, फिर यही जाएगी इसके पास, फिर ये सेकंड रकम जाएगी इसके पास, फिर उसके पास, ठीक है। जिनको जल्दी आता है वो सीधा सीधा कर लें, वरना मैं ये करके दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे उसके स्टेप बना लें। 3 और 2 को इकट्ठा करें, प्लस का साइन लगाएं, फिर 3 और इस वाली चीज़ को इकट्ठा करें, ठीक है। ये ज़रा ना ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है अगर आपने बेहतर अंदाज में चलना है तो। 4 अयोटा उसके साथ 2, अब 4 अयोटा के साथ इसको लिख लें, 4 अयोटा और उसके साथ माइनस 3 अयोटा। ये देखें प्रॉपर शक्ल जो है वो बन जाती है, 1 2 3 4 प्रॉपर पार्ट्स बन रहे हैं। अब अकेला अकेला सवाल समझ के इन्हें हल करें। 3 2 बार 6 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार 9 हो जाता है, और प्लस माइनस आपको पता है माइनस हो जाना है। आगे वाले पे चलें तो ये 4 2 बार 8 हो जाएगा, और ये 4 3 बार 12 होगा। 2 अयोटाज हैं, अयोटा स्क्वायर होगा, और माइनस चूंकि आ रहा है तो फिर माइनस लगा देना है, ठीक हो गया। पिछले सवाल में मैंने बताया था अयोटा स्क्वायर की रकम लगाते हैं -1, और ये हमेशा एक जैसी आ रही होती हैं, वो भी अयोटा है वो भी अयोटा है, तो इनको इकट्ठा किया जाता है। सो 6, अब आगे ये क्या है, माइनस का 9 है और जमा का 8 है, तो फिर माइनस होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, 9 में से 8 निकालें 1, और माइनस का 1 बड़ी रकम की अलामत जो है वो लगाते हैं। सो -1 लिखते नहीं है तो खाली अयोटा लिख लें। ये चीज़ें जो हैं कैलकुलेटर पास रखें, ठीक है, चाहे कुछ छोटा मोटा ही रखें लेकिन कैलकुलेटर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये फजूल के काम है कि जी आप याद रखें कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तब क्या होगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर टेक्नोलॉजी है ना, तो वो यूज़ करें। आगे चले, -12 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लें, ठीक है जी। फिर अब वो जो ये दोनों चीज़ें हैं, 12 1s are 12 और दोनों माइनसेस मिलके प्लस, अब ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं तो इनको इकट्ठा करेंगे तो अब फाइनल आंसर आएगा 12 और 6 18 और माइनस अयोटा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में ये स्टेप्स हैं। बाज़ बच्चों को अगर लगता है तो ये एक्स्ट्रा स्टेप है उनके लिए, ठीक है, जिनके लिए यह है कि तफसीलन पता हो तो ये उनके लिए एक नया स्टेप है। बाकी 1 2 3 4 स्टेप में ये आपका ज़रब का जो सवाल है ये हो जाता है। तो आई थिंक यहाँ तक ये एक सवाल हो गया, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, तो यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो इधर हम कर लेते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन जो है वो
साथ साथ करते हैं। ये हमारा था 5वां पार्ट। लो जी, ये 6 वाला पार्ट है, ठीक है, वी आई। अब वी आई में है 5 माइनस 2 अयोटा और उसके साथ है 3 माइनस 4 अयोटा। चलें जी, 5 माइनस 2 अयोटा और 3 माइनस 4 अयोटा। ज़ाहिर है रकमें ज़रा प्रॉपर देख ली जाएं ताकि वो गलत ना हो। अब ज़रा इस दफ़ा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमने ये स्टेप बनाया ना, ये वाला, ठीक है। तो अब ये वाले से डायरेक्ट चलते हैं ज़रा। 5 से 3 को ज़रूरत देनी है, 5 3 बार 15 हो जाएगा। अब इस 5 ने जाना है इसके पास, तो इसके पास देखें माइनस भी है, वो ध्यान रखना है। 5 4 बार 20 और 7 अयोटा। अब 5 के साथ दोनों हो गए। अब इसने जाना है तो 2 अयोटा जा रहा है, तो उसका अपना भी माइनस है, तो 2 3 6 और 7 अयोटा। अब इसने चले जाना है यहाँ पे। अब जब यहाँ जा रहा है तो इसका अपना माइनस, उसका अपना माइनस, दोनों माइनसेस मिलके प्लस। 2 4 8 और अयोटा अयोटा का स्क्वायर। क्योंकि जब आप डायरेक्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का। अब वही बात है कि अब आपने एक स्टेप छोड़ दिया लेकिन डायरेक्ट हो गया। अब ये भी माइनस का है, वो भी माइनस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 26 हो जाएगा। और वहाँ आपको मैंने बताया था कि उसकी आपने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगानी है। ओके जी, आगे चलते हैं। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगी हुई है तो इनको मल्टीप्लाई, 8 1 8 और फिर 15 में से ये 8 निकलेंगे क्योंकि ये एक जैसे हैं। अयोटा और तरह का है, 15 में से 8 निकालें तो 7 आता है और 7 26 अयोटा। तो ये देखें प्रॉपर शक्ल बन गई, a प्लस बी अयोटा की शक्ल, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। चलो जी, 7 वाला पार्ट और 8 वाला पार्ट ये दोनों डिवाइड वाले हैं, तकसीम वाले हैं। तो अब डिवाइड वाले पहले नहीं किए हुए, अब ज़रा तफसीलन आपने देख लेना कैसे होता है। मुश्किल काम कोई नहीं है। पहला काम तो ये है कि डिवाइड करा रहा है ये, इसको इसने तकसीम कराना है, तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। जैसे वो बटा बनाते हैं, ओवर बनाते हैं, तो पहला स्टेप तो वही है कि हम इसका ओवर बनाएंगे। सो 3 माइनस 5 अयोटा ऊपर और ये जो 2 माइनस 4 अयोटा है इसको नीचे लिख लिया। पहला काम ये है। अब मैंने वहाँ बताया था आपको कि इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि बटे में अयोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसको ख़त्म कराने के लिए एक प्रोसेस हम करते होते हैं कि जो नीचे वाली टर्म है ना, इसी टर्म को ऊपर लिखें, इसी टर्म को नीचे भी लिखें, ठीक है। ये रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है। और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा लें, और अगर यहाँ प्लस है तो इधर माइनस लगा लें दरमियान में। इसका कॉन्जुगेट, ये एक लफ्ज़ अभी आगे आएगा शायद, कॉन्जुगेट होता है, इसी का अपोजिट होता है। अयोटा वाले का ना सिंबल चेंज करते होते हैं, ये थ्योरी में कहीं वो पूछ लेता है। तो इसका कॉन्जुगेट ऊपर और नीचे हमने लिखना होता है। तो पहला स्टेप ये समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, बीच में ज़रब का निशान है, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। लेकिन अब नीचे वाले जो हैं देखें ये फार्मूला बना रहे हैं, यहाँ हमेशा फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें रकमें सेम है, ऊपर रकमें तो मुख्तलिफ है ना, तो नीचे सेम है, अमाउंट सेम है, लेकिन एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला, तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। अब देखें ऊपर हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे जैसे अभी किया, और नीचे फार्मूला लगाएंगे। सो जुबानी 3 2 6 हो गया, 3 ने जाना है 4 के पास, 3 4 12, 7 उसके अयोटा। अब ये जाने लगा है तो इसका अपना माइनस भी है, 5 2 10, ठीक है, ये माइनस का ध्यान। और ये जब जाएगा इसके पास तो 5 4 20 और दोनों के अयोटाज मिलके अयोटा स्क्वायर। नीचे फार्मूला बनना है कि जो पहली अमाउंट है उसका स्क्वायर लगाएं और जो दूसरी अमाउंट है उसके ऊपर स्क्वायर लगा लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ऊपर तो वही ज़रब वाला जो सिंप्लीफाई हम कर रहे होते हैं वही प्रोसेस करते जाएंगे। 12 में से 10 ये निकल रहे हैं तो रह जाएगा 2 अयोटा। यहाँ इसकी ज़ाहिर है आपको पता है वैल्यू लगाते होते हैं -1। नीचे ज़ाहिर है उसका फार्मूला है, उसको एक्सपैंड करें, 2 का स्क्वायर लें, 4 हो गया। आगे चलें, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 हो जाएगा, 7 उसके अयोटा स्क्वायर है। और फर्दर सिंप्लीफाई करना है अभी हमने, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 2 अयोटा + 20, 20 एक बार 20, और नीचे चलेंगे तो 4 - 16 और फिर देखें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा लेंगे। अब अगले स्टेप में ये दोनों जमा हो जाएंगे और ये साथ, और ये भी ज़ाहिर है ज़रब होके ये चीज़ें लिखेंगे। तो हम उसको इस तरफ लिखते हैं, यहाँ ले आते हैं, 6 और 20 मिलके हो जाएंगे 26, 26 और 7 उसके 2 अयोटा है।
और इधर नीचे आएंगे तो 4 + 16, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया और 16 1 जार 16। और अब एक और स्टेप कि जी 26 है और 2 अयोटा है और नीचे देखें ऐड हो रहे हैं तो ये 20 हो जाएगा। और चूंकि उसकी हमने शक्ल ये वाली बनानी है तो इसके लिए आप रियल को लैदा करें, इमेजिनरी को लैदा करें। यानी 26 को 20 तकसीम कर रहा है उसको आप लिखें लैदा से, और इस 2 अयोटा को भी तकसीम कर रहा है तो उसको भी आप लैदा करवा दें। 20 दोनों को डिवाइड करा रहा है ना तो उसको लैदा लैदा लिख दें। यहाँ तक ओके है, वरना ये थोड़ा सा कटता है और सिंप्लीफाई, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए ही कहा है, इसमें स्टेप ज़रा ज़्यादा बनते हैं। तो 2 के पहाड़े में टेबल में कटवाएं, 2 13 बार, 2 10 बार और 2 1 बार, 2 10 बार, और ये यहाँ तक हमें पहुँचना पड़ेगा क्योंकि अब और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक सही है। तो ये हमारे स्टेप्स हैं, पहले ओवर में करें, नीचे वाले को लिखें इस तरह से, ऊपर ऊपर ज़रब दें, नीचे फार्मूला बनाएं, फिर दोनों की सिंप्लीफिकेशन करते हुए एट द एंड यहाँ पे पहुँचें। अब आखिरी वाला पार्ट है वो भी कर लेते हैं। चलें जी, ये लास्ट वाला पार्ट मैंने लिख लिया है, वही सेम स्टेप बनाएंगे। पहली वाली टर्म आ गई ऊपर, नीचे आ गई हमारी दूसरी वाली जिसने तकसीम करवाना है, इसी को रैशनलाइज करना है। यहीं पे ज़रब का निशान लगाएं, 6 + 3 अयोटा, क्योंकि इसी का कॉन्जुगेट हमने लिखना होता है। ऊपर लिखें और नीचे भी लिखें। 2 दफ़ा क्यों लिखते हैं? क्योंकि बेसिकली हमें ये नीचे चाहिए, ठीक है, ये चीज़ चाहिए है, उसके लाने के लिए फिर हमने ये भी वाली भी लेके आए, क्योंकि मैथ में असल सवाल तो आपका ये वाला है, असल सवाल ये वाला है, ये तो आप खुद से ला रहे हो, तो जब खुद से लाओगे तो सवाल तो गड़बड़ा गया, ख़राब हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम ये दूसरी चीज़ लेके आते हैं, इसलिए ऊपर भी हमें लिखना पड़ता है। तो बहरहाल ज़रब करते हैं, मल्टीप्लाई, 5 6 जार 30, ठीक है, 5 3 जार 15, ये तो सीधा सीधा है क्योंकि इसमें माइनस कोई आ नहीं रहा। फिर 2 अयोटा जाएगा तो 2 6 बार 12 हो गया, 2 अयोटा ने 3 अयोटा के पास जाना है तो 2 3 बार 6 और अयोटा का स्क्वायर। नीचे चलेंगे तो फिर फार्मूला ही बनना है, 6 का स्क्वायर है और ये 3 अयोटा जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। वही सेम स्टेप्स हैं। अब देखें ना, मैथ इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस से आता है, जब आप बार बार करते हैं तो वो आपको अजबर हो जाती हैं चीज़ें। 15 और 12 मिलके जो है ये 27 हो गया। यहाँ आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगानी है। नीचे चलेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का 9 और अयोटा स्क्वायर। एक स्टेप यहाँ और बना लेते हैं, 30 लिख लेते हैं, साथ 27 अयोटा, 6 एक बार 6 हो गया, और नीचे चलेंगे तो ये 36 है और ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा ली। पिछले सवाल में भी एग्जैक्ट हम यहाँ तक इधर पहुँचे थे। अब इधर ले आते हैं अगले स्टेप्स। अब ऊपर 30 में से ये 6 निकलने हैं तो ये हो जाएगा 24, साथ ये 27 अयोटा है। ऊपर तो प्रॉपर शक्ल बन गई है, नीचे क्या बन रहा है जी, 36 है और माइनस माइनस प्लस हुआ, 9 1 जार 9। लो जी, यहाँ तक पहुँच गए। अब एक आध स्टेप और करेंगे तो ये अल्टीमेटली फिनिश हो जाएगा हमारा। ये ऐड कर लें, 45 हो गया, और इनको अलग-अलग कर लें, 24/45, क्योंकि 45 दोनों को डिवाइड करवा रहा है। ठीक है, अब 3 के टेबल में आते हैं। 3 8 बार 24 और 3 15 बार, और ये भी 3 के 3 9 बार और 15 बार। अब ये और हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, 3 3 बार 9, 3 5 बार 15, जितना ज़ाहिर है मिनिमम कम कर सके। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। पहला जो सवाल है वो हमने मुकम्मल कर लिया, इसमें हमने प्लस किया, माइनस किया, ज़रब दी और तकसीम दी, उसकी प्रैक्टिस की है। पेपर में सवाल कुछ और भी आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि एक्सरसाइज वाला ही सवाल आए। तो आपकी प्रैक्टिस हो, जो मर्जी सवाल आ जाए, एग्जाम्पल्स भी साथ साथ किया करें। ठीक है जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।